अब मैं किस मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मना कर सकता हूं? अब तो गठबंधन होना लगभग संभव सा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर गलत आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तो दिल जीतने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 142 करोड़ लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने मेरा भी दिल जीता है। जिस वक्त ऐसा बयान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने दिया तो हिंदुस्तान के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। वो फैसला नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24 और मैं शारिक खान। सन 2024 में पूरे भारतवर्ष के अंदर एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होने हैं और जैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले दो विपक्षी दल आमने सामने एक बार फिर से आए। इंडिया के दो सबसे बड़े विपक्षी दल, जहां एक तरफ एनडीए भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी सहयोगी पार्टियों के साथ चुनावी मैदान में खड़े हुए नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इंडिया नाम के एक गठबंधन के साथ और सभी विपक्षी पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने इस लोकसभा चुनाव में खड़े हुए नजर आ रही है। जैसा कि हमारे सभी दर्शक भली भांति जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो सरकार है, भारत सरकार का रास्ता होकर गुजरता है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 80 लोकसभा सीटें हैं, यानी जिसका उत्तर प्रदेश उसकी दिल्ली में सरकार। हिंदुस्तान की सरकार पर उसका हक होगा जो उत्तर प्रदेश के में विजय प्राप्त करेगा। उधर जैसे ही पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ऐलान किया कि इस बार भारत रत्न पुरस्कार के हकदार होंगे, 5 नामों में से एक नाम आया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का। वैसे ही इस वक्त के राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत जो विचार थे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति सकारात्मक होते हुए नजर आ रहे हैं। चौधरी जयंत ने जैसे ही एक बयान दिया तो उत्तर प्रदेश के और पूरे भारतवर्ष के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा, ऐसे ही जयंत चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने मेरा दिल जीतने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो नेताओं की खरीद फरोख्त करती है, वो इल्ज़ाम सरासर झूठा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यों से और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कर कमलों से ही विपक्ष पार्टियों का और नेताओं का और भारत के अंदर निवास करने वाली 142 करोड़ आवाम का दिल जीतने में कामयाब हुए हैं। और अब मैं कैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन करने से मना कर सकता हूं। जैसे ही जयंत चौधरी का यह बयान सियासी गलियारों में गूंजा तो सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया और एनडीए का कुनबा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी पिछले कुछ दिनों में ही नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ अपना एक सियासी सफर फिर से शुरू किया है। उसके बाद जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय लोकदल वही राजनीतिक पार्टी है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर एक अच्छा खासा वोट बैंक समेटे हुए हैं। 2013 मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से ही राष्ट्रीय लोकदल लगातार अपनी साख बचाने में लगी हुई थी, लेकिन साल 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें किसी ने भी राष्ट्रीय लोकदल की एक न सुनी और राष्ट्रीय लोकदल अपने वोटरों को रिझाने में नाकामयाब हुई। नतीजा आया राष्ट्रीय लोकदल की लोकसभा सीटों का 0। वहीं दूसरी बार फिर सन 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें भी राष्ट्रीय लोकदल को एक भी लोकसभा सीट जीतने में कामयाबी नहीं मिल पाई थी। पिछला विधानसभा चुनाव अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था और राष्ट्रीय लोकदल अच्छी खासी विधानसभा सीट जीतने में कामयाब हुई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की बात करें तो हम अपने सभी दर्शकों को बताते चले कि अब से पहले भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का यह गठबंधन हुआ है और हिट भी रहा है।
सन 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ा था और राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आई थी 7 लोकसभा सीटें, जिनमें से 5 लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल ने जीत का परचम लहराया था। और एक बार फिर से राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी के अनुसार यह पता चलता है कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकारिणी सदस्य सब एक हैं, एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। जैसे विधानसभा चुनाव का रिजल्ट राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में आता हुआ दिख रहा था, ऐसे ही इस बार लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा और राष्ट्रीय लोकदल को विजय बनाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार हम अपने सभी दर्शकों को बताते चले कि जो राष्ट्रीय लोकदल के जनपद बागपत के जिलाध्यक्ष है रामपाल धामा, उनके अनुसार जयंत चौधरी ने उनसे यह कहा है, अध्यक्ष जी आप चुनाव की तैयारी और चुनाव का शंखदान कल से बजा दीजिए। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ने जा रही है बागपत लोकसभा सीट पर और प्रत्याशी होंगे चौधरी जयंत सिंह। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहतास जाखड़ के अनुसार हम अपने सभी दर्शकों को बताते चले, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहतास जाखड़, उनका कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल अपने जिस बेड़े को उठाए हुए हैं, किसानों को जिस दर्द को उठाए हुए हैं, तब तक दर्द पूरा नहीं होता, जब तक किसानों की हर मांग पूरी नहीं होती, जब तक राष्ट्रीय लोकदल पार्टी किसानों के हक में ऐसे ही लड़ाई लड़ती रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओपी राजभर, उन्होंने कहा है 12 फरवरी यानी आज के दिन जयंत चौधरी यह ऐलान करेंगे और चुनावी शंखदान बजाएंगे छपरौली के अंदर से। ये वही छपरौली है जो हमेशा से ही, जब से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी चुनावी मैदान में आई है, तो छपरौली एक ऐसा गढ़ रहा है राष्ट्रीय लोकदल का जिसको कोई और राजनीतिक पार्टी आज तक भेदते हुए नजर नहीं आई है। उसी छपरौली से एक बार फिर राष्ट्रीय लोकदल अपने चुनावी शंखदान का ऐलान करेगी और अपना चुनावी शंखदान बजाएगी। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं राम गोपाल यादव, उनका कहना है जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाने से कोई भी फर्क इंडिया गठबंधन पर नहीं पड़ता है और इंडिया गठबंधन जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगा उतनी ही मजबूती से तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। और अब कभी भी भारत निर्वाचन आयोग, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के अंदर लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। तो 2024 लोकसभा चुनाव में किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, किसको मिलेगी मात? क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है वो है अब की बार 400 पार, यानी 400 लोकसभा सीट जीतने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी जैसे बड़े और दिग्गज नेताओं ने लिया है, क्या वो उस संकल्प को पूरा करने में कामयाब होते हैं? या दूसरी तरफ जो एक विपक्ष इंडिया गठबंधन है जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे जैसे बड़े और दिग्गज नेता मौजूद हैं, या इंडिया नाम का ये गठबंधन इस बार जो जीत का सिलसिला है भारतीय जनता पार्टी का उसको तोड़ने में नजर आएगा? किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा और किसको मिलेगी मात? 2024 लोकसभा चुनाव में सियासी गलियारों की सभी लेटेस्ट न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 पर अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम फिर किसी दूसरी दिलचस्प कवरेज के साथ अपने सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए सहारा न्यूज़ 24। मैं शारिक खान। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।